हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइटरेटिव बाइनरी सर्च के बारे में, यानी कि मैं बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम अब पढ़ाऊंगा और आइटरेटिव तरीके से हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम में। जैसा कि हमने बात करा था पिछली वीडियो में, हमारे पास में मोनोटोनिक एरे होगा, तो यहाँ पर मैंने एक इंक्रीजिंग एरे ले रखा है। ठीक है, मोनोटोनिक के अंदर भी मैंने इंक्रीजिंग कैटेगरी का एक एरे ले रखा है। आप चाहो तो डिक्रीजिंग भी लेकर कर सकते हो। यहाँ पर यूजुअली कॉन्सेप्ट जो है इजी से समझाना, इंक्रीजिंग से समझाना इजी रहता है, तो इसीलिए हमने एक इंक्रीजिंग एरे ले लिया है। और फिलहाल के लिए ये कौन सा एरे है? मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे है ये। ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार, जाकर पिछली वीडियो देख कर आओ, जिसमें मैंने यहाँ पर बाइनरी सर्च में मोनोटोनिक एरे समझाया था और वहाँ पर इंक्रीजिंग के अंदर स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो तरीके के एरे बताए थे। तो ये वाला जो एरे है, ये वाला जो एरे अभी मैंने ले रखा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नॉन स्ट्रिक्टली? ये स्ट्रिक्टली है, क्योंकि कोई भी दो वैल्यूज़ यहाँ पर बराबर आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, आप ले सकते हो, अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी ले सकते हो, डिक्रीजिंग नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी ले सकते हो, बाइनरी एरे भी ले सकते थे, पर यार इनिशियली कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये वाला एरे लिया है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो क्या है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कहता है कि यार अगर आपका एरे मोनोटोनिक बिहेवियर का है ना, तो आपको हर एक एलिमेंट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम वैल्यूज़ में कंपैरिजन करके भी अपने आंसर को पा सकते हो। आप पता कर सकते हो कि आपके एरे के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। देखो, इमेजिन करो, लोग ना इस चीज़ को गहराई से लेते नहीं है कि कितनी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और आप बिना सारी वैल्यू चेक करे ही बता दोगे कि आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी टारगेट वैल्यू है, वो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर है या नहीं। मतलब है तो चलो समझ में आता है कि कुछ वैल्यूज़ से ही कंपेयर करा और आपको वैल्यू मिल गई, तो आप कह दोगे कि यार हाँ वैल्यू है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सोचो कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास में है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास में है, और आप सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करे बिना ही कह दे रहे हो कि यार वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लोग यूजुअली समझ नहीं पाते। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करो। ठीक है ना, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट। तो हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं यार, एक लो पॉइंटर रखते हैं और एक हाई पॉइंटर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लो रखा है और यहाँ पर एक हाई रख दिया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लो और हाई, और हम एक मिड कैलकुलेट करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू कैलकुलेट मिड एंड आइटरेटिव चल रहे हैं, एक लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलेगी? लूप चलेगी तब तक जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा। ठीक है, तो लूप जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लूप विल बी वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, ये मैंने बस यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। चलिए बात करते हैं, मिड को निकालते हैं। तो मिड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड इज बेसिकली द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ का मिड क्या होता है? एवरेज होता है। तो हम एक्चुअली में वैल्यूज़ का मिड नहीं ले रहे, हम इंडेक्स का मिड लेंगे। तो 0 और 10, तो 0 + 10/2। ओके, ये कलर कब स्विच हो गया? चलो कोई बात नहीं, 0 + 10/2 विच इज़ बेसिकली 5। तो ये मिड आया, तो मिड को यहाँ रख दिया। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा यही तो टारगेट नहीं है। तो मैंने आपको टारगेट नहीं बताया इस क्वेश्चन के लिए, हमारे पास में टारगेट है 60। टारगेट है 60, लेट्स से। सो लेट्स सी, अगर टारगेट 60 है तो भैया टारगेट 60 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। तो टारगेट 60, क्या ये वाली वैल्यू 60 है? नहीं, ये वाली वैल्यू 60 नहीं है। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एरे क्या है? ये एरे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मेरे को पहले से ही पता होगा, एटलीस्ट इंक्रीजिंग है वो तो पता ही होगा, स्ट्रिक्टली है या नहीं है हो सकता है ना भी पता हो, पर मेरे को पहले से पता है ये वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यूज ही है इस एरे के अंदर, तभी मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को मालूम है इंक्रीजिंग वैल्यूज है और मेरा टारगेट क्या था? 60 था। 60 था, तो अगर वैल्यूज इंक्रीजिंग है, इसका मतलब यार मैं अपने मिड से पहले तो कहीं पर भी 60 को ढूंढ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वैल्यूज इंक्रीजिंग है और मेरी वैल्यू 30 है, मेरी वैल्यू 60 से छोटी है। तो यार मेरे से पहले कहाँ से 60 आएगा? 60 आएगा तो मेरे बाद ही आएगा कहीं ना कहीं। यही है ना कंसेप्ट, कि अगर मैं खुद ही 60 से छोटा हूँ तो मेरे से पहले वाली वैल्यूज तो मेरे से भी छोटी हैं, या अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता तो मेरे से छोटी या मेरे से बराबर है, पर मेरे से बड़ी तो पक्का नहीं है। तो मेरे से बड़ी वैल्यू अगर टारगेट है तो वो मेरे से पहले तो नहीं मिलने वाली। तो यार इन सारी ही वैल्यूज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो,
कंपैरिजन, एक कंपैरिजन करा है मैंने यहाँ पर अभी, और एक ही कंपैरिजन के अंदर मैंने कितनी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया। ये खुद तो रिजेक्ट हुआ ही, इसने इन सबको भी रिजेक्ट करवा दिया, ये सारी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो गई। तो अब ठीक है, मेरे को इन सबको तो नहीं, अगर मैं इन सबको नहीं बेसिकली कंसिडर करना चाहता अब, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने लो को उठाकर अपनी रेंज को चेंज करना चाहिए, ताकि मेरी लो जो है वो यहाँ पर आ जाए, मिड +1 पे आ जाए। मिड पे क्यों ना आए, क्योंकि मिड को चेक कर लिया है, मिड को चेक कर लिया है, मिड भी आंसर नहीं है, तो यानी कि लो को मिड +1 पे लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टेप हम ले रहे हैं वो क्या है, दैट लो इज इक्वल टू मिड +1। और ऐसा मैंने कब करा है, ऐसा मैंने कब करा है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। मैंने ऐसा तब करा है जब मेरा एरे ऑफ मिड, यानी एरे में मिड पे जो वैल्यू पड़ी थी वो मेरे टारगेट से छोटी आई, वो मेरे टारगेट से छोटी आई, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार लो को मिड +1 पे ले जाओ, लो को मिड +1 पे ले जाओ। दिस इज अ कंडीशन जो हम लगाएंगे, ठीक है जी। चलिए मैं सेम ही एरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं अपना काम भी थोड़ा आसान कर पाऊँ। आई विल कॉपी दिस और थोड़ा नीचे चलते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखो तो लो तो चेंज हो चुका है, मिड +1 हो चुका है लो, तो लो आ चुका है यहाँ पर, लो आ चुका है यहाँ पर। सो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मिड अगेन, दोबारा से मिड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो मिड क्या आएगा, मिड आएगा दोबारा से लो विच इज़ 6 प्लस हाई विच इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 8। मिड आ गया 8। नाउ दिस इज मिड। अब मुझे बताओ क्या ये मेरी टारगेट वैल्यू है, नहीं टारगेट तो 60 था, मैं तो 60 को ढूंढ रहा था, और ये वैल्यू 80 है, यानी ये वाली वैल्यू मेरी टारगेट वैल्यू से बड़ी है। तो अगर मेरा एरे ऑफ मिड जो है वो मेरे टारगेट से ही बड़ा आ जाए, वो मेरे टारगेट से ही बड़ा आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्योंकि मैं अपने टारगेट से बड़ा हूँ तो मेरे से आगे वाली वैल्यूज़ तो मेरे से भी बड़ी हैं, या फिर मेरे से बराबर हो सकती हैं अगर नॉन स्ट्रिक्टली वाला केस होता तो ये वैल्यूज़ या तो मेरे से बड़ी हैं या मेरे से बराबर हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अपने पीछे ही चेक करूँ, वही अच्छा रहेगा। तो मैं खुद तो रिजेक्ट हुआ ही हुआ, पर मैंने अपने साथ साथ इन वैल्यूज़ को भी रिजेक्ट करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर हाई को मैं उठाकर कहाँ लेकर जाऊँगा, मिड -1 पर ले जाऊँगा। मिड पे क्यों नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मिड भी रिजेक्ट हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग अगेन, दोबारा से इस एरे को कॉपी करते हैं और फिर से हमने वैल्यूज़ तो चेंज कर ही दी हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर आते हैं, अब क्या करना था, हाई को मिड -1 पे लेकर जाना था, तो हाई को लेकर जाते हैं मिड -1 पर। हाई आ गया यहाँ पर मिड -1 पर, बढ़िया। अब जब हाई आ चुका है मिड -1 पे, तो अब क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ लो एंड दिस इज़ हाई, ठीक है, दिस इज़ लो एंड दिस इज़ हाई। तो मिड कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से मिड को कैलकुलेट करेंगे, तो मिड क्या आएगा, मिड आएगा लो प्लस हाई बाई 2, तो 6 + 7 कितना होता है 13, 13 बाई 2 कितना होता है 6 ही होता है, क्योंकि फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट होती है इंटीजर में, पता ही है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 40, तो क्या 40 मेरा आंसर है, कहीं यार 40 तो नहीं है मेरा टारगेट, मैं तो ढूंढ रहा था किसे, मैं ढूंढ रहा था 60 को, पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो 40 है। तो यहाँ पर कौन सा केस आ गया है, हाँ बिल्कुल जो फर्स्ट हमने डिस्कस करा था कि एरे ऑफ मिड टारगेट से छोटा है, तो क्या करना है, लो को मिड +1 पे लेके जाना है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब मैं इसी के अंदर दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट आइटरेशन नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ से लो को हटाकर मिड यहीं पर आया था, तो मिड +1 पे ले गया। अब जब लो और हाई बराबर हैं तो मिड भी यहीं पर आएगा, मिड भी यहीं पर आएगा, और क्या ये मेरा आंसर है, जी हाँ बिल्कुल ये मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या बोलूँगा कि मेरे को आंसर इंडेक्स नंबर 7 पर मिल जाएगा। अब लेट से यहाँ पर वैल्यू पड़ी होती कुछ और, लेट अस से फॉर अ सेकंड, या चलो मैं अलग से ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई है, ये सक्सेसफुल सर्च थी, सक्सेसफुल सर्च, ठीक है, सक्सेसफुल सर्च में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब एक बार ही अनसक्सेसफुल सर्च भी दिखा देता हूँ, मैं पूरा ड्राई रन नहीं करवा रहा दोबारा, बिकॉज यार आई होप कि अगर आप ऐसे बाइनरी सर्च वाली सीरीज़ देख रहे हो तो मतलब इतना तो होगा ही कि लाइक बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह एक एक लाइन ड्राई रन नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलिए तो मान लेते हैं यार हमने सब कुछ करा और एंड में हमारा जो है लो और हाई दोनों यहाँ पर आकर खड़े हो चुके हैं, टारगेट 60 था और ये वैल्यू निकलती है 50,
ये वैल्यू लेट से 50 होती है, तो अब क्या होगा, मिड भी यहीं पर होगा, लो और हाई और मिड तीनों यहीं पर है। क्या ये वैल्यू बराबर है? नहीं यार, ये वैल्यू बराबर तो नहीं है, ये वैल्यू 60 तो नहीं है। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो क्या करूँ? अगर ये वैल्यू छोटी है तो मेरे को क्या करना होता है, मेरे को लो को मिड प्लस 1 पे ले जाना होता है, तो मैं लो को मिड प्लस 1 पे ले जाऊँगा। पर अगर आप देखो लो ग्रेटर देन हाई हो चुका है, कभी ऐसा होता है क्या? कभी लो और हाई, भाई टर्म्स ही ऐसी हैं, लो को तो हमेशा हाई से छोटा है उसके बराबर ही रहना चाहिए ना, बड़ा तो नहीं हो सकता। तो लो अगर हाई से बड़ा हो गया है तो मैं रुक जाऊँगा। तो यहाँ पर ये हुआ। अब आप पूछोगे कि यार ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि यहाँ पर वैल्यू छोटी थी, तो मैं कह रहा हूँ 60 से बड़ी वैल्यू लेकर भी दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं 60 से बड़ी वैल्यू लेकर भी दिखा देता हूँ, तब भी ऐसा हो जाएगा। तो 60 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 60 से बड़ी वैल्यू 70, तो यहाँ 70 लेकर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लेट से 70 है, आप 60 ढूंढ रहे थे, यहीं पर आए, पर क्या देखा हमने, देखा यार कि ये तो 70 है, 70 है तो यानी बड़ी वैल्यू है, यानी मुझसे पिछला वाला आंसर होगा, हाई को मिड -1 ले जाना पड़ेगा, तो हाई को मिड -1 ले गया, अभी भी लो हाई से बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा। सो दिस इज़ बेसिकली अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, तो ये हमारे पास में अनसक्सेसफुल सर्च का भी एक केस आपने देख ही लिया। ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं देखा, बट ऑब्वियसली जितना पार्ट नेसेसरी था वो देख लिया हमने। सो दिस इज अनसक्सेसफुल सर्च। तो आई होप यार बाइनरी सर्च का आइटरेटिव ड्राई रन आपको एटलीस्ट समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, ड्राई रन जो करा है एग्जैक्टली वही हमको कोड भी लिखना है। कोड लिखते हैं पहले, देन विल टॉक। तो यहाँ पर लो को ले लिया 0 और हाई को ले लिया है मैंने नम्स डॉट लेंथ -1। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। ठीक है, अगर हमको एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमको -1 रिटर्न करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। तो चलिए क्या करना है, जब तक हमारे पास में लो लेस देन इक्वल टू हाई रहता है हम मिड को कैलकुलेट करेंगे। मिड क्या आएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। प्लीज़ छोड़ के मत चले जाना, मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात अभी कोड के बाद बतानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोड के बाद बतानी है, तो प्लीज़ अभी छोड़कर मत जाना वीडियो को। ठीक है, अगर एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर है तो आंसर तो यार मिड ही है ना, वही मेरा आंसर है, दैट्स इट। बट अगर एरे ऑफ मिड मान लो छोटा आता है टारगेट से, तो क्या करना था, लो को मिड +1 करना था उस केस में, वरना मेरे को हाई को मिड -1 करना था, मिड -1 करना था और एंड में रिटर्न -1 कर देना था। लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। कंपाइलेशन एरर, ओके। तो यार यहाँ पर नम्स करना है मेरे को, तो मैं एरे की जगह हर जगह नम्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नम्स कर दिया हर जगह। चलिए अब ट्राई करते हैं। तो लग तो रहा है चल रहा है, सबमिट करके एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, ये सबमिट हो रहा है, बट मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या है। यह आइटरेटिव कोड ज़रूर है हमारा, मैंने आपके सामने कोड भी लाकर रख दिया है। जब हम मिड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो देखो हम मिड को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मिड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 करके। अब मान लो किसी केस में मिड जो है वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हो जाता है, और ये भी कुछ ऐसा ही हो जाता है लगभग, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ये नहीं भी होता, दोनों में से एक भी अगर हो जाता है तो दिस विल बिकम आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर लो एंड हाई काफ़ी बड़े वैल्यूज़ होती हैं तो उनको ऐड करने पर ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाए। तो सेफ ऑप्शन क्या होता है कि आप लो प्लस हाई बाई 2 की जगह इंस्टेड यू यूज़ द फॉर्मूला मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, दिस इज़ द सेफ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी एडिशन ओवरफ्लो नहीं देगा आपको। यहाँ पर हाई और लो की एडिशन नहीं हो रही कहीं भी, यहाँ पर अगर आप देखोगे हाई और लो माइनस हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सेफ। अब ये ऑप्शन सेफ क्यों है? अच्छा, ये सेम कैसे आप सोच रहे होगे, तो यार सेम ही तो है, आप एलसीएम लेके देख लो ना भाई। ये क्या बन जाएगा, ये 2 लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 विच इज़ इक्वल टू हाई माइनस लो बाई 2, यही तो बना। तो बना तो अभी भी सेम ही है, हाँ सॉरी, लो प्लस हाई बाई 2, ये बनेगा लो प्लस हाई बाई 2, तो बना तो सेम ही है ना, अभी भी बना तो अभी भी चीज़ सेम ही है।
बस बात क्या है, बात ये है कि आपने इंटीजर ओवरफ्लो जो है वो अवॉइड कर दिया। तो टू अवॉइड ओवरफ्लो बेसिकली आपको ये वाली चीज़ करनी चाहिए, यही मैं बताना चाहता था यहाँ पर। तो दिस इज़ टू अवॉइड ओवरफ्लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जहाँ पर एन हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दे रहा यार, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकर्सिव सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात थोड़ी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अभी आइटरेटिव वीडियो में तो क्या प्रूफ दूँ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो आई होप यार ड्राई रन समझ में आ गया होगा, अनसक्सेसफुल सर्च का भी, सक्सेसफुल सर्च का भी, और जो कोड मैंने करवाया है यहाँ पर वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ओवरफ्लो वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो आगे से आप कभी भी मेरे को ये लिखा हुआ नहीं देखोगे, मैं कभी भी ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं हमेशा इस वाली चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो यार इसको, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी सर्च। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।